हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो यही सुनना चाहते थे ना आप लोग, इसलिए मुझे नाम चेंज करने पर मजबूर कर दिया आप लोगों ने। सब के सब कमेंट किए जा रहे थे, दीदी आपका चैनल है, आपने क्यों गॉसिप बी नाम रख लिया, आप नाम चेंज कर दो। रक्षा एक ब्रांड है, वो हम देखना चाहते हैं। अरे बाप रे बाप, मैंने चेंज कर दिया भाई, रक्षा अनप्लग्ड कर दिया। और अब मैं ऐसे ही बोलूंगी, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? खुशी मिल गई। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि हनी बी नहीं नाचेगी। हनी बी नाचेगी, देखो नाच रही है हनी बी, है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पंचू के बारे में, जो कि काल्पनिक पात्र है ना। इस वीडियो के, इस पॉडकास्ट के जो भी पात्र हैं और घटनाएं हैं, वो सारे के सारे काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो मैंने देखा है पंचू का लेटेस्ट वीडियो, जहां वो अब सेटल होने की कोशिश कर रही हैं घर में। काफी दिनों बाद वो घर वापस आई हैं, तो डॉग जो है उनके साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है। और जितना उसने मिस किया है, होते हैं ना यार, कुत्ते वफादार होते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने मालिक को। और अगर उनका मालिक वापस आए तो इसी तरीके से प्यार लौटाते हैं। वो अकेला भी हो चुका था यार, उनके घर में दो डॉग्स थे, लेकिन अब उसके पास कोई नहीं है उसके साथ टाइम बिताने वाला। छोटी छोटी दो बच्चियां थी, वो भी इर्द गिर्द घूमती रहती थी। तो जो घर के जो पेट्स होते हैं ना, वो भी बहुत खुश रहते हैं इन सब चीज़ों से, इन माहौल से बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं। बट अब वो अकेला पड़ चुका है, वहाँ कोई भी नहीं है, है ना। अंकल हैं तो वो स्कूल चले जाते हैं, आंटी हैं तो वो अपने कामों में व्यस्त रहती हैं। वो कहाँ इनके साथ जो है टाइम स्पेंड कर सकती हैं या इनके साथ खेल सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा भाई। वो भी एक जान है, उसके अंदर भी जान है, वो कोई नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं, रियलिस्टिक है वो। तो वही उसको जो है, अब जो आ चुकी है पंचू, तो काफ़ी खुश है वो और काफ़ी इंजॉय करता नज़र आ रहा था। पंचू भी उसे गेम खिला रही हैं। पंचू का एक रील भी मैंने देखा था, जहां वो उसे ट्रेन करने की कोशिश कर रही हैं। तो सब कुछ अब ओके ओके लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है और होना भी चाहिए, यही हम कहेंगे। तो आंटी और अंशु का मैंने जो वीडियो देखा, उसमें आंटी एक जगह कुछ बातें कर रही हैं, जो मुद्दे कहीं ना कहीं हम लोगों ने उठाए थे और उन पर वो बात करती नजर आ रही हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मुद्दा आखिर क्या था, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या बात थी, कैसे थी, है ना। तो मैं क्लियर करके चलना ज़्यादा पसंद करती हूँ और यही वजह है कि आप लोग मेरे वीडियो पसंद करते हो। और कल मुझे कमेंट आया था फरमान मलिक वाला, जो मैंने स्टोरी वीडियो बनाया था, तो उसमें मुझे किसी ने कमेंट किया था कि लप्पू लप्पी और उनकी जो जगत दीदी की जो भी कंट्रोवर्सी थी, वो हमें डिटेल में नहीं पता है ना। तो आप एक बार बता दो कि आखिर हुआ क्या था, तो आप स्टोरी काइंड वीडियो बना दो, ऐसा किसी ने मुझे बोला है। तो मैं सोच रही हूँ वो वीडियो बनाने के लिए, लेकिन और भी कितने लोग उस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो उसी हिसाब से वीडियो फिर क्रिएट किया जाएगा या पॉडकास्ट क्रिएट की जाएगी। तो अब हम वापस आ जाते हैं पंचू वाले मैटर पर। तो हुआ क्या था कि कुछ सपोर्टर चैनल जो कि उनकी बहू को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे और केवल व्यूज़ की लालसा में उन्होंने बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैला कर रख दी थी सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि ना तो सोशल मीडिया पर अवेलेबल थी। उनका तो ये तक कहना था कि उनका जो रिपोर्टर है वो नकली जो है प्लम्बर बन के गया था, बाकी कुछ बहुत कुछ बोला गया था। किसने बोला था, क्या बोला था, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी यहाँ पर। बट मैं बता दूं कि कुछ सपोर्टर्स चैनल ने बहुत ज़्यादा गलत गलत अफवाहें उड़ाई थी आंटी के बच्चों को लेकर, स्पेशली बड़े वाले जो उनके बच्चे थे, यानी कि जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे बहू रानी के, उनको लेकर एक गलत जो खबर है वो फैलाई गई थी, जिसके प्रूफ्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर कभी कोई मांगेगा तो मैं ज़रूर वो रख दूंगी, अगर कभी चैलेंज किया गया किसी चीज को लेकर। तो बता दूं मैं कि उनको लेकर ये बोला गया था कि वो मतलब नशा करते थे, नशा पत्ती करते थे, शराब के नशे में रहते थे वो भी, और इसी वजह से वो अपनी पत्नी से मारा पीटी करते थे। उनका जो स्वभाव था वो बहुत ज्यादा गंदा था। अपने आस पड़ोस मोहल्ले में वो लड़ाई किया करते थे, दंगे किया करते थे, उनकी मोहल्ले में किसी से नहीं बनती थी इसी वजह से, और इसी वजह से उनकी अपनी जो पत्नी है उनसे नहीं बनती थी। एक और एलिगेशन ये लगाया गया था कि उनकी एक पहले भी शादी हो चुकी थी, पर वहां पर भी निभा नहीं पाए थे वो, इन्हीं कारणों के चलते, क्योंकि इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा खराब था। इनका सबसे जो है लड़ाई करने की आदत है, जिससे मिलते जुलते थे, बदतमीजी से बात करते थे, लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, और फिर क्या होता था कि उनकी इसलिए किसी से बनती नहीं थी। और इस सब का कारण उन्होंने यही बता दिया था कि वो नशा वशा करते थे, शराब पीते थे, और उसी वजह से ये सारे जो ऐब हैं वो करते थे। और ये कोई भी माता पिता सुनेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि जो माता पिता हैं उनको ऑलरेडी सोशल मीडिया पर इतना डिफेम कर दिया गया था, इतना उन्हें नीचा दिखा दिया गया था कि उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं था। तीन चार रिएक्शन चैनल थे, जैसे कि मेरा चैनल था, नाजू का चैनल था और हिमाचली का चैनल था। ये लोग जो है सपोर्ट कर रहे थे अंकल आंटी को, लेकिन
लेकिन इतने मुट्ठी भर के चैनलों से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि 90% तक जो रिएक्शन चैनल थे वो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे। वो लोग जो है उनको ही सही बताए जा रहे थे। ऑडियंस भी लगभग लगभग उसी साइड थी और उनको ही सही बोल रही थी। जो दो चार लोग असलियत बताने की कोशिश कर रहे थे उन्हें लगातार गालियां ही पड़ रही थी, बददुआएं ही पड़ रही थी। लेकिन अब धीमे धीमे असलियत लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि अब और सारे रिएक्शन चैनल्स जो हैं वो खड़े हुए हैं। कई डिस्कशन चैनल्स भी आए हैं जो डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को, और वो कहीं ना कहीं पोल इनकी खोलते हुए नजर आ रही हैं। जी हाँ, मैं पोल खोलोजी की बात कर रही हूँ। तो ऐसे धीमे धीमे बहुत कुछ अब जो है बदलाव आया है। ऑडियंस की भी आंखें खुल रही हैं और रिएक्शन चैनल वालों की भी बहुत हद तक आंखें खुली हैं। तो इस तरीके से अब अंकल और आंटी में भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि हिम्मत आई है कि वो अपना कुछ बोल सके, क्योंकि अभी तक तो वो बोल ही नहीं पा रहे थे। उनको तो इतना डोमिनेट करके रख दिया था सबने कि वो ना पंचू ना कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। इवन वो तो वीडियो बनाने से भी डरते थे, वीडियो अपलोड करने से भी डरते थे। जहां पंचू किसी वक्त पर हफ्ते में 2 वीडियो डाल ही देती थी, वो तो बिल्कुल ही वीडियो डालना बंद कर चुकी थी। तो अब फाइनली जो है जब उन्हें हिम्मत मिली है तो वो वापस आए हैं और उन्होंने बोलना स्टार्ट किया है। तो पंचू के वीडियो में आंटी ने क्लैरिफाई किया है। हालांकि ये एक तरीके से क्लैरिफाई ही आप कहोगे कि वो किसी ना किसी वे में आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि जो अफवाहें के बेटों को लेकर फैलाई गई हैं वो 100% गलत हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हमारे बेटे को लेकर ऐसे ऐसे बोला जा रहा है कि शराब पीते थे, नशा करते थे। उनका कहना है कि हमारा बेटा तो पान मसाले की पुड़िया तक नहीं खाता था, और अगर कोई खाता था तो उससे भी वो कई गज दूर हो जाते थे। और हमारे बच्चे इतने संस्कारी थे कि पूरा मोहल्ला जानता है कि कितने संस्कारी थे। वो आज तक अपने पापा के बराबर कुर्सी तक में नहीं बैठे थे। स्पेशली बड़े भैया को लेकर उन्होंने बोला कि वो तो बिल्कुल ही कभी नहीं बैठे। छोटा वाला भाई थोड़ा सा ये था ना कि वो छोटा था तो थोड़ा बहुत उसके लिए कह सकते हैं, बट उनके लिए भी उन्होंने यही चीज बोली कि अगर मैं यहाँ जैसे मैं अभी दाल कर रही हूँ, दाल को दर रही हूँ मैं, तो अगर मेरा छोटा बेटा होता तो वो कहता मम्मी आप हटो मैं करूंगा, और वो सारा काम अकेले कर देते। ये उन्होंने कहा, और इसी व्लॉग में उन्होंने अपनी पोतियों को भी याद किया है और कहा है कि वो भी होती तो मुट्ठियों में भर भर के दालें यहाँ फेंक रही होती, वहां फेंक रही होती, और चीजें वो याद करती नजर आई। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भैया, बड़े भैया को लेकर जो गलत अफवाहें फैल रही हैं, कितना बुरा बुरा उनको लोग बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं जानते फिर भी बोल रहे हैं कि वो शराब पीते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, और उनकी शादी हो गई थी एक ऑलरेडी, और ये दूसरी शादी थी उनकी। ये सब अफवाहें हैं जो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन अफवाहों से एक माँ को जरूर बुरा लगा है, जिस वजह से उन्होंने ब्लॉग में आकर बोलने की कोशिश की है। क्योंकि इससे पहले वो ज्यादा इतना बोलती नजर नहीं आती थी। हालांकि हम उन्हें आज से नहीं, बहुत पहले से देख रहे हैं, बोलती थी वो, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं बोलती नजर आई हैं वो। और खुशी के पल में खुशी होती नजर आई हैं, दुख के पल में दुखी भी नजर आई हैं। बट उन्हें सोशल मीडिया पर विलन बनाकर रख दिया गया। कहा गया कि वो तो किसी से बोलना चालना नहीं चाहती हैं, वो तो बहुत गंदी तरीके से रहती हैं, वो फेस बना कर रखती हैं, कोई आ जाता है घर में तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जिसने अपने 2-2 बेटे खो दिए हों, वो इसी सिचुएशन से गुजरता है कि उसे हंसना, बोलना, लोगों से मिलना जुलना सब भूल जाता है। और स्पेशली उन लोगों से तो करेगा ही वो जो उनके बच्चों के जाने के बाद घर में केक कटिंग कर रहे हो। तो उनको लेकर एक इंसान ज़रूर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ऐसे लोगों से वो बोलना पसंद नहीं करता। दूसरा, हम उनकी कंडीशन देखते हैं। अगर आप पुराने वीडियोज़ देखो तो किस तरीके से वो सजी-धजी नज़र आती थीं, बिंदी लगा के वो रहती थीं। लेकिन जैसे ही उनके दोनों बेटे गए और बहू को देखते हुए उन्होंने इन सब चीज़ों का त्याग किया, और उसी वक़्त जब उनका बेटा गया और लोग उनके घर में आने लगे, कोलैबोरेशन समझकर कुछ लोग आते थे, कुछ लोग व्यूज़ के चक्कर में आते थे, पर उनके जो मनोस्थिति है उसको वो नहीं समझ रहे थे, और इसी वजह से वो इस तरीके से बिहेव करती थी, जिसको अलग तरीके से जो है सोशल मीडिया पर प्रेजेंट किया गया और उन्हें विलन बनाकर रख दिया गया। तो अब फाइनली उस माँ ने अपने पक्ष में बोलना स्टार्ट किया है, जो काफ़ी अच्छा लगा। और ये वीडियो देखकर और भी लोगों को अच्छा लगा होगा जो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो बाकी जो भी मुझे बताना था, जो भी मुझे रिएक्शन रिव्यू देना था, वो मैंने दे दिया है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।